हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 करेंगे। इससे पहले हमने शब्द परिचय 1 किया था। उसमें हमने अकारांत शब्दों के बारे में जाना था। आज हम आकारांत शब्द अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं। एषा का, यह क्या है। स्त्रीलिंग में पास की वस्तुओं के लिए एक वचन के लिए यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। इसके बाद दूर की वस्तुओं के लिए एक वचन में शा का, वह क्या है। शा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। इसके बाद पास के द्विवचन में एते के, ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। ना नहीं। एते चटके, ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, दो चिड़ियाँ क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दो फुदक रही हैं। विहरतः अर्थात फुदकना। इसके बाद दूर की द्विवचन में ते के, वे दो क्या हैं। ते चालिकेष्टः, वे दो महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। इसके बाद पास की दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए बहुवचन के लिए एतः कः, ये सब क्या हैं। एतः स्थालिकाः, ये थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये गोल हैं। आम हाँ, एतः गोलाकारः एव, ये गोल ही हैं। एव ही, ये गोल ही हैं। इसके बाद दूर के बहुवचन के लिए तः कः, वे सब कौन हैं। तः अजाः, वे बकरियां हैं। तः किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं। तः चरन्ति, वे सब घास चरती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, क भाग उच्चारणम कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें शब्दों का केवल उच्चारण करना है। तो चलिए करते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग में हैं। इसके बाद ख भाग चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर
पदानि उच्चार्यत। इसमें भी प्यारे बच्चों हमें उच्चारण करना है। तो ये क्या है? सुई, और सुई को संस्कृत में कहते हैं सूचिका। इसके बाद पिपीलिका, चींटी, कुंचिका, चाबी, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का भाग, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको वर्ण संयोजनम अर्थात जोड़कर लिखना है। जैसे क, उ, कु, र, उ, रु, त, अह, कु, रु, तह। तो इस तरह से आपको इन्हें जोड़कर लिखना है। अब उ, द, य, आ, उद्या, न, ए, ने, उद्याने। उ, द्या, ने। तो इस तरह से आपको इन्हें करना है। श, था, ली, का। तो क्या बन जाएगा? स्थालिका। स्था, लिका। अगला घ, टी, का, घटिका। अगला हो जाएगा श, त, र, स्त्र, ल, ई, ली, गह। तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंगः। स्त्रीलिंगः। म, आ, मा, पी, का। तो क्या बन जाएगा? मापिका। मा, पी, का। अगला क्वेश्चन, पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। तो प्यारे बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने जोड़कर लिखा था वैसे ही अब अलग अलग लिखना है। जैसे कोकिले को क, ओ, को, क, ई, की, ल, ए, ले, कोकिले। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए करते हैं। चटके। तो क्या करेंगे? च प्लस अ, च प्लस ट प्लस अ, च, ट और क प्लस ए, चटके। इसके बाद धाविका। तो क्या बन जाएगा? ध, जमा आ, धा प्लस व प्लस छोटी ई, धावी प्लस क के नीचे हलंत प्लस आह, धावी का। अगला कुंचिका।
तो क्या बन जाएगा, क प्लस छोटा ऊ कु, उसके बाद हइये हलंत, उसके बाद च हलंत छोटी ई कुंची प्लस क प्लस आ कुंचिका। इसके बाद खटुआ ख प्लस अ प्लस ट, ट के नीचे हलंत, अ नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही हलंत है। व के नीचे हलंत और आ की मात्रा यानी कि आ, खटवा। इसके बाद छुरी का भी सही हो जाएगा, छ जमा ऊ छोटा ऊ छू प्लस र हलंत छोटी ई री, और इसके बाद प्लस क के नीचे हलंत और प्लस आ छुरी का। तो प्यारे बच्चों, ये था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। तो इसमें हमको संस्कृत में नाम लिखने हैं। इन सभी के चित्र देखकर इनके नाम लिखने हैं हमें। तो चलिए करते हैं। पहला उत्पीठिका, उत्पीठिका। इसके बाद मंजूषा, इसके बाद नौका नाव, इसके बाद चिड़िया चटका, इसके बाद वृद्धा व री धा वृद्धा, और मापिका मा पी का मापिका। चौथा क्वेश्चन, वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। तो इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे लता लते लताहा, तो ऐसे ही गीता गीते, और गीताहा। ऐसे ही पेटी के, और इससे पहले क्या आ जाएगा, पेटिका, पेटिका पेटिके और पेटिकाहा। लास्ट वाले में पेटिकाहा। पेटिका पेटिके पेटिकाहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खटुआ
खटवे, खटवाह। शा ते ताह, और आखिर वाला रोटिका, रोटिके, रोटिकाह। पांचवा क्वेश्चन, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। तो प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन में 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से छांटकर आपको खालिस्तान भरना है। जैसे बालिका पठती, ऐसे ही करना है। तो चरतः, चरतः में क्या आ जाएगा? अजय। तो क्या कर देंगे? अजय चरतः, क्योंकि चरतः द्विवचन में है तो आगे भी द्विवचन। इसके बाद ख शंति, शंति क्या हो जाएगा? बहुवचन, तो इसीलिए द्विचक्रिकाः ये आ जाएगा। उसके बाद चलती एक वचन, तो एक वचन के लिए नौका, ये भरना है आपको। अस्ति, अस्ति भी एक वचन, तो क्या करना है? सूचिका। और उत्पतंती, इसमें क्या आ जाएगा? बहुवचन, तो बहुवचन के लिए मक्षिकाः ये भरना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, शा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। तो इसमें भी हमें खालिस्तान करना है। जैसे लता की जगह शा आ गया, तो ऐसे ही भरना है। महिलाः धावन्ति, तो पीछे वही धावन्ति है, लेकिन हमें महिलाः की जगह चेंज करना है। तो महिलाः बहुवचन, तो बहुवचन के लिए क्या करेंगे? शा ते ताः, ताः आ जाएगा। शुधा वदति, तो शुधा एक वचन है, तो इसीलिए शा। जवनिके दौलतः, तो जवनिके में क्या आ जाएगा? ते। पिपीलिकाः चलन्ति, तो ये बहुवचन हो गया, तो इसमें ताः। और इसके बाद चटके कूजतः द्विवचन, तो इसमें ते। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। तो इसमें हमें कर्तृपद चुनना है। कर्तृपद, कर्तृ अर्थात कर्ता। लेखिका बालकः सिंह त्रिचक्रिका पुष्पमाला, तो इसमें से छांटकर हमें लिखना है। शंति, क्या आ जाएगा इसमें? पुष्पमालाः, पुष्पमालाः शंति। इसके बाद दूसरा पश्यति, पश्यति में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बालकः, बालकः पश्यति। इसके बाद तीसरा लिखति, लिखति में लेखिका, लेखिका लिखति। इसके बाद चौथा गर्जन्ति, गर्जन्ति में सिंह, सिंह गर्जन्ति।
इसके बाद चलती, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका अर्थात 3 पहिया, जिसमें 3 पहिए होते हैं, उसे त्रिचक्रिका कहते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको खालिस्तान करने हैं, लेकिन इसमें क्रियापद है। मंजूषात् कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत्। तो चलिए करते हैं। गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। तो सबसे पहले करते हैं विहरतः। तो विहरतः जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या होता है, फुदकना। तो किस में आ जाएगा, चटके, चटके विहरतः। उसके बाद छात्राः, छात्र क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखन्ति। इसके बाद बालिके, बालिके किस में है, द्विवचन में। तो द्विवचन में क्या है हमारे पास, गायतः है, बालिके गायतः है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जनाः। तो जनाः बहुवचन में क्या आ जाएगा, पश्यन्ति, जनाः पश्यन्ति। इसके बाद लास्ट सौम्या नृत्यति, दोनों ही एक वचन के हैं, सौम्या नृत्यति। तो इस तरह से ये था हमारा 8वां क्वेश्चन।